ज़्यादा नमक खाने से कहते हैं कि हाई बीपी होता है, कम नमक खाने से लो बीपी होता है। और ऐसा है महाराज जी, नमक की बात है कि हमारे कितना लिए नमक खाएं हाँ, कि ना हाई हो ना लो हो, मेंटेन रहे। अभी नमक वैसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि दाल सब्जी में नमक अच्छा, ज़्यादा खाने से हाई होता है बीपी? हाई होता है, बढ़ सही जाता है ये? हाँ। और जिनका हाई है हम कहते हैं बंद कर दो। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी नमक बंद करना चाहिए, चमड़ी रोग वालों को। सेंधा नमक लो, सबसे बढ़िया भगवान ने उसको बनाया है। सेंधा नमक नेचुरल है, उसको लेने से क्या होता है, जितने भी मिनरल विटामिन बॉडी में कम होते हैं वो सारे पूरे कर देता है। और उसको लिया करो, हफ्ते में एक आध बार वाइट नमक ले लो, लेकिन सेंधा नमक डेली यूज़ करेंगे उससे कोई परेशानी नहीं आती। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जैसे सांप के नाम से बनी हुई है सर्पगंधा, तो उसका पाउडर बना लो और 2 चुटकी पाउडर अगर आप दूध के साथ लेते रहोगे तो बीपी एकदम सेट। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो आधा चम्मच ले लें, फटाफट नींद आएगी। और एकदम वो चीज़ है जो रिलैक्स करती है। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे सर जी। मेरी मम्मी के पैर में जलन ऐठन होती है और रात रात भर सो नहीं पाती, इसका कोई उपाय है? बहुत बढ़िया, इसका तो उपाय ही घर में होता है। उनको बोलो एक तो सुबह सुबह सलाद खाना शुरू कर दे काट के जी खाली पेट। और दूसरा उनको बोलो कि एक ना जो बबूल आता है, बबूल के जो फली होती है जिसको कीकर के तुक्के फली बोलते हैं, वो फली का पाउडर बना लें। उसका आधा चम्मच शाम को ऐसे पानी में घोल के रखें, घोल के रख दें, रात को सोने से पहले उसको सिप कर करके पिए। अगर रात को पीने से कभी किसी को कब्ज होती है सुबह ना पिए, फिर वो सुबह पीना शुरू कर दें तो वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाता है। पैरों की जलन ठीक होती है, आँखों की जलन ठीक होती है और उससे शरीर के अंदर एक नई ताकत और चेतना बनती है। और इसका एक और फ़ायदा बताऊं, जो किक्कर की फली है जिसको हम बबूल बोलते हैं, उसका पाउडर लेने से जो मेरी माताएं बहनें या मेरे भाई बंधु ये कंप्लेंट करते रहते हैं कि गोयल साहब जब बाथरूम आता है ना तो कई बार बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता, इतनी तेज़ी से आता है, निकल जाता है, कपड़े ख़राब होने के चांस होते हैं। उन लोगों के बाथरूम को, यूरिन को कंट्रोल करने की शक्ति बबूल की फली में है। सुंदर। राधे राधे डॉक्टर साहब। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न है। हमारे जो धर्मपत्नी है ना, वो माइग्रेन का कई दिन से बीमारी से जूझ रहा है और उसका इलाज मैंने बहुत जगह किए, नहीं हो पा रहा सही। और डॉक्टर ने ये कह दिया ये जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, पर इनके लिए आपको कुछ चीज़ें नियम बताए, ये चीज़ फॉलो करोगे हो जाएंगे, पर ये कंट्रोल कर देंगे। वो बच्चे की तरह बालों को खींचने लगते थे और इतने रोते थे जो कि घर में पूरे लोगों को परेशान कर देते हैं। तो इनके लिए क्या है आयुर्वेदिक में इनका उच्चारण? कभी आपने उनका सर दबाया? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आराम मिलता होगा उससे? बिल्कुल, उनके हिंगंगा तेल से। बात है कि माइग्रेन को कंट्रोल करना। बिल्कुल ठीक हो गया। एक नुस्खा मैंने पहले बताया था, वो लिख लिया होगा आपने। एक दूसरी चीज बताता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका माइग्रेन पूरे परिवार को तंग करता है, सबका सिर दर्द बढ़ा देता है। तो उसके लिए शंख पुष्पी जड़ी बूटी आती है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, और एक वचा और एक जटामानसी, 4 चीज़ें। चारों चीज़ों को बार बार पढ़ भी लेना चाहिए गूगल पे, ये क्या करती हैं। 100% माइग्रेन का ट्रीटमेंट है। चारों का पाउडर बनाना और उस पाउडर को 100 ग्राम लेके 400 ग्राम बन गया। उसके अंदर 400 ग्राम पाउडर के अंदर आपने 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रवाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, ये तीनों का भस्म मिला देना, पाउडर बना देना मिक्सी में रगड़ के। 1 चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दो, आपको भी दुआएं देगी और आप हमारा थैंक यू करने के लिए आ जाना फिर यहीं पे। वाह सुंदर। बस। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न है कि बैठने के बाद में पैरों में सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट आती है बहुत ज़्यादा, उसके और थोड़ी देर बाद अगर चलते हैं तो झटका लगता है चलने पे, तो उसके लिए कोई उपाय है? आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नर्व सिस्टम की वीकनेस है। एक तो मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में मिल जाता है कैप्सूल है, उसका नाम है नाड़ी गज केसरी। नाड़ी मतलब नसें, नाड़ी गज केसरी कैप्सूल गूगल पे डालना मिलेगा आपको। और एक पंचम हल्दी,
ये 2 चीज़ें आप शुरू कर दो। अगर आप हमारा बनाया हुआ च्यवनप्राश खा लोगे तो उससे तो कमाल ही है, क्योंकि वो च्यवनप्राश जो है 6 महीने का पैक है, ये नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका 1 चम्मच डेली खाना 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्शन प्राश च्यवनप्राश ने जो रिजल्ट दिया। और साथ में जो हमने आपको बताया पंचम हल्दी और नाड़ीगज केसरी कैप्सूल, आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू, राधे राधे।